खेसारी लाल यादव जी से कुछ कॉल मैसेज आया कि नहीं आपको इतना? जो आया था, पंकज बिहारी जो भैया हैं खेसारी जी के साथ रहते हैं, आप लोग भी जानते ही होंगे उनको। भैया का फोन आया था, बहुत समझाए हैं मुझे, और खेसारी जी भी साथ में मौजूद थे, वो भी सारा चीज देखे हैं, समझे हैं। मुझे कहे हैं कि बेटा हार नहीं मानना है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और रही बात है, जहाँ लगेगा कि आपके सपोर्ट में आना है, आएंगे हम लोग, अकेली नहीं हो। खेसारी जी बोले? हाँ, बोले आप अकेली नहीं हो। जहाँ तक समाज की बात है, तो समाज में सब बेटियां हमारी अपनी है, चाहे वो किसी भी समाज की क्यों ना हो। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं, ठीक है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। हम रोने लगे थे, हम पंकज भैया से बोले कि हम सुसाइड कर लेंगे भैया, हमको बस बचा लीजिए आप लोग, कैसे भी क्या हम करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बोले आप जहाँ पे भी हैं सेफ रहिए, आपको कोई भी मदद लगता है तो हम आपके साथ हैं। खेसारी जी पहुंचेंगे वहाँ? हाँ। लेकिन आपके तरफ से उन पे कोई कार्रवाई किया गया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा FIR? कल तो देखिए सर, अभी तो हम 2 दिन से हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, अभी भी हम इंटरव्यू करने आए हैं, वो भी हमको डिस्चार्ज नहीं किया गया है। हम वहां से, जैसे कि ये सब इंटरव्यू जो चल रहा था, तो आप जानते हैं ना कि हमको पता नहीं क्यों रहा नहीं, जब से हम होश में आए हैं तब से हम सिर्फ आप लोगों का सबका इंटरव्यू देख रहे हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था सर। हम डॉक्टर साहब को बोले कि ऐसा है सर, हमको 1-1.5 घंटे के लिए सलाइन वगैरह जो भी आप लगा रहे हैं वो निकाल दीजिए, हम कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं मीडिया में, वो बातें रखकर फिर हम आ जाएंगे। वही बात हम रखने आप लोग के पास आए हैं। प्रशासन की जहाँ तक बात है, तो प्रशासन अपने गाड़ी में हमको हॉस्पिटल लेके गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद हमारा कुछ ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ से PMCH, एम्स में, हर जगह मेरा ट्रांसफर, पता नहीं लोग क्या क्या कैसे कैसे रेफर कराते हुए, आप नहीं जाने उस टाइम भी? हाँ, कैसे रेफर हुए हमको इतना याद नहीं है क्या है कैसे है। दवा हुआ, प्राइवेट में मेरा इलाज चल रहा है, सरकारी में हमको भर्ती नहीं लिया गया। ये सब दिक्कत है। प्रशासन से तो अभी कोई सहयोग नहीं मिला है, लेकिन हमको प्रशासन, बिहार के सरकार पे पूरा उम्मीद है, हमारा मदद आप लोग करिए। हम गलत नहीं है सर, अगर हम गलत हैं तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। और बिहार के जनता का आप क्या कहना चाहते हैं? हमको बिहार का जनता बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो। यादव मेरे पूजनीय हैं, ये आप लोग भी अच्छा तरीके से जानते हैं, ठीक है, और हम भी ब्राह्मण हैं तो हम भी आप लोगों के पूजनीय, हमारा भी जात अच्छा है, हम लोग भी अच्छे हैं, आपका भी समाज अच्छा है, हर जात हमें सपोर्ट किया। हम एक, पहली बात, हम एक कलाकार लाइन में हैं, हमारी कोई जाति नहीं होती, हम लोग एक इंटरटेनमेंट के जरिया है, हम लोगों से लोग मौज मस्ती, हमसे खुश होते हैं, कुछ लोग हमें देखकर रोते हैं, हम लोग एक्टिंग लाइन में हैं, हम लोग हर मनोरंजन इंसान को कराते हैं, टीवी पे, प्लेटफॉर्म के द्वारा, हर यूट्यूब के द्वारा, ये सब चीजें हम लोग नहीं करते सर। जात पात कुछ लोग हमारे साथ विक्टिम कर रहे हैं, जात को लेके लड़ रहे हैं, तो ये जात की बात नहीं होनी चाहिए थी सर। तो हम यही सरकार से, यही प्रशासन से हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, सर मेरी मदद करिए। अगर हम गलत हैं सर तो हमारे खिलाफ भी एक्शन लीजिए। हम इस बात को कहते हैं कि हम हाथ छोड़े हैं उस लड़की पे, अपने इज्जत के लिए, अपने लिए अगर हम लड़े हैं, अगर हम गलत हैं फिर भी हम जेल जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे समाज की बेटी किसी का भी गंदा वीडियो, फोटो, अगर ऐसे 2 कौड़ी के यूट्यूबर जो पत्रकार का नाम लेकर, मीडिया का नाम लेकर ऐसे पत्रकारों को, मीडियाओं लोग को बदनाम करने का जो ये लोग प्रयास कर रही हैं, ऐसी ऐसी औरत आई हैं जो इस तरीके के लोगों का अफवाह फैलाकर अपने आप को रिपोर्टर बता रही हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है सर। क्योंकि हम अब इसके 75-80 वीडियो डिलीट मारे, उसके अलावा कई वीडियो, फोटो इन्होंने अपने घर में भी सेव करके रखा है। इस चीज की पुष्टि वो खुद करके मेरे घर में गई है। अच्छा जी, चलिए, ये थे दोस्तों चंदा पांडे जी, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लग रहा है। अपना राय क्या लिखते हैं प्रक्रिया में? जब तक नमस्कार।